My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, कल हमारा ऑस्मो रेगुलेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ था। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत अहम है इस चैप्टर के हवाले से। इसकी आज हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और एक्सक्रीशन का जो टॉपिक है इसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में भी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम एक्सक्रीशन की बेसिक्स को जानते हैं। ये जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस आज हमने स्टडी करना है, इसकी बेसिस क्या है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। सबसे पहले हमें बताया गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जैसा कि हम 9th-10th में पढ़ते आए हैं, तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन इसकी जो डिटेल है उसके अंदर हमें सेकेंड ईयर क्लास के अंदर सबसे पहले एनिमल्स के बारे में कुछ थोड़ी सी चीज़ें बताई गई। एनिमल्स का तारुफ करवाया गया कि उनके अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो उसके अंदर चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनको समझते जाएं और थोड़ा सा नोट करते जाएं इन पॉइंट्स को, जो भी मैं हाईलाइट करूँगा तो वो आपको इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पे याद करने में आसानी होगी। तो सबसे पहली बात एक्सक्रीशन के अंदर वो ये कि एनिमल्स के अंदर हमें बताया गया कि जो भी एसिमिलेटेड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्होंने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना होता है, वो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर। मिसाल के तौर पे हमें बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो होते हैं वो उनकी जब मेटाबॉलिक प्रोसेस से वो गुजरते हैं, उनकी जब डाइजेशन होती है बॉडी के अंदर, तो वो कन्वर्ट होते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर कन्वर्ट होते हैं बॉडी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर कन्वर्ट होते हैं। क्या क्या चीज़? कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। इसी तरह एनिमल्स के अंदर जब प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म होती है तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं? वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें नॉर्मली पता होनी चाहिए। तो ये हमें बताया गया है एक्सक्रीशन के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो कन्वर्जन्स होती हैं प्रोडक्ट्स की वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स की डिकम्पोजिशन से बॉडी में स्टोर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो अगर ज़्यादा देर बॉडी में प्रेजेंट रहे, हमें पता है इस चीज़ का कि वो टॉक्सिक होते हैं, वो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक टर्म यूज़ किया इन्होंने कि वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स, यानी मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं जिनका बॉडी में कोई मकसद नहीं होता, उनको रिमूव करना नेसेसरी होता है। और बेसिकली कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स एनिमल्स में से लाजमन जो है वो एलिमिनेट होने चाहिए, वो कौन से हैं? वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं। और इस टोटल प्रोसेस को जो फूड से वेस्ट प्रोडक्ट बन के बॉडी से एलिमिनेट होने का प्रोसेस है, इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इसको हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। अब ये तो हमने बात पढ़ी एनिमल्स के अंदर। अगर अब हम यही बात पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये कि प्लांट अपनी लाइफ के जो दो मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक फेज और दूसरा उसका मेटाबॉलिक फेज, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म का फेज। उसके अंदर मुख्तलिफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्लांट्स खारिज करते हैं। मैंने क्या बात की है कि प्लांट्स के दो मुख्तलिफ लाइफ फेजेस हैं। एक फेज जिसके अंदर वो ऑटोट्रॉफिक मोड में होता है, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होता है। उस फेज के अंदर प्लांट्स ऑक्सीजन को रिमूव आउट करते हैं बॉडी से, O2 को रिमूव करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट्स। किसमें? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉफिक मोड में। और दूसरा मोड कौन सा है? नॉर्मल मेटाबॉलिक मोड जो होता है, जिसके अंदर प्लांट्स की नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चलती है। उसके अंदर प्लांट्स क्या चीज रिमूव करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑटोट्रॉफिक मोड में ऑक्सीजन, O2 एंड मेटाबॉलिज्म में, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव आउट करते हैं। इसके अलावा हमें एक बात बताई गई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉर्मल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स के अंदर एज अ फूड स्टोर होते हैं, लेकिन जब एक वक्त आता है उनकी ज़रूरत नहीं होती प्लांट्स को, तो उनको भी प्लांट से रिमूव आउट किया जाता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एक्सक्रीशन का प्लांट्स में और एनिमल्स में। अब हम डिटेल से इंशाल्लाह एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को स्टडी करते हैं, इसके पूरे टॉपिक को। स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का जो टॉपिक है इसको हम कुछ हिस्सों में डिवाइड करके
जो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं हम उनको डायरेक्टली इंशाल्लाह समझेंगे। सबसे पहले हमें बताया गया कि एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत ज़रूरी है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक्सक्रीशन एक लाजमी आंसर है जो होता है। प्लांट्स के अंदर पहली चीज़ हमें जो इनके एक्सक्रीशन के अंदर बताई गई है वो नॉर्मली बहुत सिंपल है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को कि एक तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट प्रोडक्ट है जो रिमूव होता है प्लांट से, और एक रेस्पिरेशन का। फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होती है प्लांट की बॉडी से, और रेस्पिरेशन के अंदर हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। और इन दोनों प्रोसीजर्स के अंदर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स वाटर रिमूव होता है प्लांट की बॉडी से। सिंपल सी बात है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिमूव आउट होता है, और सिंपल सी बात है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होती है, O2 रिमूव होता है, और फोटोसिंथेसिस के अंदर सिंपल सी बात है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, एंड रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, और वाटर जो है वो इन दोनों रिएक्शंस में से रिमूव आउट होता है। इन दोनों रिएक्शंस में से वाटर रिमूव होता है। तो यही चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हैं कि प्लांट्स में से ये तीनों चीज़ें रिमूव आउट होती हैं। और एक बात और हमें बताएगी कि ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है, जो वाटर एवापोरेशन की सूरत में निकलता है, एवापोरेट होता है प्लांट की बॉडी से, वो टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए बाज़ औक़ात इस्तेमाल होता है, और बाज़ औक़ात वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू वहाँ से एवापोरेट होता है। बेसिकली वाटर की जो प्रेजेंस है प्लांट में वो टर्गर प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए होती है, टर्जिडिटी के लिए होती है वाटर की प्रेजेंस। और जब एक्सीड अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है तो वो बाज़ औक़ात ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू भी एवापोरेट कर जाता है। ये हमारा एक हिस्सा जो इस एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का है वो मुकम्मल हो गया, जिसमें हमने बहुत बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल, जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसको हम वैक्यूल कहते हैं, जो प्लांट्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है। फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स भी स्टोर होते हैं, यूज़फुल भी, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं प्लांट के अंदर। और वैक्यूल में भी वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बाज़ औक़ात स्टोर होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर होते हैं वैक्यूल के अंदर क्रिस्टल्स की फॉर्म में। और वैक्यूल्स के बाद हमें कुछ लीव्स के बारे में बताया गया है। लीव्स का क्या किरदार होता है प्लांट के अंदर, हमें ये बताया गया है कि प्लांट के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट को स्टोर करते हैं, जिसके अंदर लीव्स की बात की गई है कि लीव भी एक ऐसा ऑर्गन है जो हम देखते हैं कि खिज़ां के मौसम में जब पत्ते झड़ते हैं तो उनके झड़ने का जो मकसद होता है प्लांट की बॉडी से, वो एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट्स जो प्लांट के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट, वो जो प्लांट का ऑर्गन है, बहुत अहम ऑर्गन जिसको हम लीव्स कहते हैं, वो उनके ज़रिए से रिमूव आउट होता है प्लांट की बॉडी से। इसमें एक बात और हमें बताई गई है कि प्लांट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है बल्ब, जो स्वोलन पार्ट ऑफ स्टेम है, जो अक्सर प्लांट्स में पाई जाती है, जो अंडरग्राउंड स्वोलन पार्ट ऑफ स्टेम है, या बड्स की सूरत में प्रेजेंट होती है अंडरग्राउंड। तो वो उस सूरत में भी प्लांट्स बाज़ औक़ात उन बल्ब्स को ज़मीन के अंदर छोड़ देते हैं एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल हमें दी गई है। ब्लूबेल जो प्लांट है वो अपने बल्ब्स को ज़मीन के अंदर छोड़ता है। इस तरह वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट उस बल्ब के ज़रिए से अपनी बॉडी से रिमूव आउट करता है। तो हमने इसमें तीन चीज़ें पढ़ी। एक वैक्यूल्स जो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं और रिमूव आउट करते हैं, वैक्यूल्स, लीव्स एज एन ऑर्गन, जब वो शेडिंग उनकी होती है तो बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होते हैं। और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी बल्ब्स, जो स्वोलन पार्ट ऑफ स्टेम है, जो अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है, वो बाज़ औक़ात प्लांट उसको ज़मीन में ही वो छोड़ देता है। उसका ज़मीन में रह जाना बहुत से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट को ज़मीन में अपने अंदर समा लेता है और प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट को उसके थ्रू रिमूव कर देता है। यही वो वजह है कि जो लीव्स हैं उनको हम एक्सक्रीटोफोर का नाम देते हैं, क्योंकि लीव्स ही हैं जो बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट को एज एन ऑर्गन
जब वो शेडिंग होती है लीव्स की तो वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में काम आते हैं। हमें कुछ एक बहुत स्ट्रेंज सी बात बताई गई, वो ये कि हम लोग जनरली ये समझते हैं कि जब लीव्स की शेडिंग होती है, जब लीव्स गिरते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि उनका जो येलोइश कलर है वो क्लोरोफिल उनमें मौजूद नहीं है या क्लोरोफिल उनमें से निकल गई है, इस वजह से वो येलो है। वो इस वजह से येलो नहीं होते कि उनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, बल्कि बहुत सारे जो केमिकल्स हैं, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, उनकी स्टोरेज होती है लीव्स के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारी मेटल्स हैं जो स्टोर होती हैं लीव के ऊपर, जिसकी वजह से लीव का कलर ग्रीन से येलोइश हो जाता है। ये मैंने लिखा है कि क्लोरोफिल को जो क्लोरोफिल का मुतबादल आता है लीव्स के ऊपर, जो ग्रीनिश से येलोइश कलर देता है, वो क्या होता है, पिगमेंटेड कंपाउंड से लीव्स भर जाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रीन टू येलोइश इन कलर हो जाते हैं। बहुत सारे मेटल्स उनमें अकोमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कलर येलोइश होता है और वो फिर गिरते हैं। लास्ट 2 जो पैराग्राफ्स हैं उनके अंदर हमें बहुत सिंपल सी एक चीज़ बताई गई है। पहली चीज़ ये बताई गई है, ये जो मैंने वो नहीं लिखा है, कि कुछ प्लांट्स हैं जो अपने ट्रंक के अंदर, ट्रंक कहते हैं प्लांट्स का जो स्टेम के अंदर वाला हिस्सा होता है, मेन ब्रांच वाला हिस्सा, स्टेम का जो हिस्सा होता है उसको हम ट्रंक कहते हैं। तो ट्रंक के अंदर बहुत सारे स्ट्रेंज केमिकल्स स्टोर करते हैं, और बाज़ औक़ात बल्कि ज़्यादातर जो डेड जाइलम होती है, जिसके अंदर से वाटर अब पास आउट होना ख़त्म हो जाता है, उस डेड जाइलम के हिस्से में स्ट्रेंज केमिकल्स को स्टोर करते हैं। हमें बताया गया कि एक प्लांट है जिसका नाम है ई बोनी प्लांट है, जो अपने अंदर स्ट्रेंज केमिकल्स स्टोर करता है जाइलम की जगह पे, और उसकी जो स्टेम है वो अंदर से ब्लैकिश इन कलर होती है इस प्लांट की, ई बोनी की। और वो स्टडीज के मुताबिक बताया गया है कि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट के, जो वो ब्लैक कलर के प्लांट के दरमियान में स्टोर होते हैं। और लास्ट में हमें एक बात बताई गई है कि कुछ प्लांट्स सॉइल के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं, और उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज करने का मतलब उस पूरे एरिया में वो जब कंपीट करते हैं किसी दूसरे प्लांट से, यानी बहुत से प्लांट्स एक एरिया में प्रेजेंट हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स को मुकम्मल करने के लिए और दूसरे प्लांट्स को अपने से दूर रखने के लिए, ताकि उनकी ग्रोथ ना हो, उनके पास वो दूर हो या न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हासिल करने के लिए वो सॉइल में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं, और सर्टेन केमिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ऐसे एरिया में जहाँ दूसरे प्लांट्स भी प्रेजेंट होते हैं कंपीटिंग एरिया के अंदर। तो वो भी अपनी एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो इस मकसद के लिए भी करते हैं कि ताकि हम दूसरे प्लांट्स को अपने साथ ना उगने दें। इस तरह भी प्लांट्स एक्सक्रीशन करते हैं। उसकी एग्जांपल हमारे पास है कॉनिफरस प्लांट उसकी हमारे पास एग्जांपल है। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको आज इसकी समझ आई होगी। काफ़ी लेंथी है, इसको एक दफ़ा अगर आप रीड आउट कर लेंगे इंशाल्लाह आपको ये कभी भूलेगा नहीं। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।